दोस्तों, इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर हमारे पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शारदीय नवरात्र में माता सिंह की सवारी ना करके हाथी पर सवार होकर हमारे पृथ्वी लोक पर आती हैं। माता दुर्गा का हाथी पर आना बहुत ही शुभ होता है और दोस्तों, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही अधिक शुभ होता है। नवरात्रों के दिन माता की भक्ति का पूर्ण लाभ भक्तों को अवश्य मिलता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की मनाई जा रही है। इस बार नवरात्रि ना एक दिन कम और ना ही एक दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। और दोस्तों, 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा और माता रानी की बहुत ही विशेष तरह से विधि विधान के साथ पूजन आराधना की जाएगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि इस बार 2023 में 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में माता रानी की कृपा पाने के लिए हम विधि विधान से पूजन आराधना करते हैं और देवी माता को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, नवरात्रियों में हमें कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए और दोस्तों, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से लेकर 12:30 तक रहेगा। और दोस्तों, हमारे पुराणों के अनुसार यदि आप कोई भी कार्य मुहूर्त के अनुसार करते हैं तो वह बहुत ही शुभ होता है और दोस्तों, वह काम आपको फल अवश्य देता है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना गया है, यदि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उन्हें नवरात्र आने से पहले अवश्य हटा दें। यदि दोस्तों आपने नहीं हटाई तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा और यदि दोस्तों आपने वह चीज़ें हटा दी तो दोस्तों, माता लक्ष्मी का आपके घर में होगा वास और माता शेरों वाली आप पर अपनी असीम कृपा बरसाएंगी। इसीलिए दोस्तों, नवरात्र आने से पहले आप अपने घर से ये कुछ चीज़ें अवश्य हटा दें। तो आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो यदि आपके घर में होती हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। चाहे दोस्तों आप कितने भी पूजा पाठ करें, आराधना करें, माता को चाहे कितना भी मनाएं, परंतु देवी माता आपके घर में कभी भी नहीं आती और ऐसे घरों से सभी देवी देवता पूरी तरह से रुष्ट रहते हैं और दोस्तों, उनके घर की बरकत चली जाती है। और दोस्तों, यह सब चीज़ें जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि आने से पहले हमें हमारे मंदिर की बहुत अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए और दोस्तों, मंदिर के साथ साथ हमें हमारा घर भी पूर्ण रूप से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में देवी माता का आगमन होता है और हमें उनके स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए। यदि दोस्तों आपके मंदिर में कोई भी खंडित मूर्ति है तो दोस्तों उसको ज़रूर हटा दें। यदि आपने नहीं हटाया तो आपसे देवी माता रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आपके घर में माता की तस्वीर कांच की है और दोस्तों वह तस्वीर खंडित हो गई है तो उसे आप अवश्य हटा दें। दोस्तों, हमें खंडित तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए, यह हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही अधिक पवित्र होते हैं। इन दिनों हमें हमारे घर को पूर्ण रूप से पवित्र रखना चाहिए और दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। हमें किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि आप नवरात्रि के दिनों में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपके घर में माता रानी प्रवेश नहीं करेंगी। नवरात्रि के दिनों में भूल कर भी अपने घर में किसी प्रकार का मांस, मछली, शराब आदि का सेवन ना होने दें और दोस्तों, अपने घर में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग करने से बिल्कुल बचें। दोस्तों, आप इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी ना करें। यदि आप नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको अपने घर में लहसुन प्याज रखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने गए हैं। इन दिनों में देवी माता हमारे घर में वास करती हैं और दोस्तों, हमारे घर का वातावरण बहुत ही पवित्र रहना चाहिए। यदि हमारे घर का वातावरण अपवित्र होता है तो देवी माता हमारे घर में वास नहीं करती।
और दोस्तों यदि आपके घर में प्याज लहसुन है तो आप उसे नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दें और अपने घर को पूर्ण रूप से पवित्र करें, गंगा जल से छिड़काव करें और दोस्तों अपने घर में पवित्रता के लिए विशेष ध्यान रखें। हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल से पवित्र करना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। यदि हम अपने घर को गंगा जल से पवित्र नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल के जितना ही पवित्र गौमूत्र को माना गया है। यदि आपके घर में गौमूत्र है तो दोस्तों आप गौमूत्र का भी छिड़काव कर सकते हैं। आपको उसे बस थोड़ा सा पानी में मिला लेना है। इससे दोस्तों आपके घर का वातावरण बहुत अधिक पवित्र हो जाएगा। इससे घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में हमें हमारे घर के वातावरण को पूर्ण रूप से पवित्र रखना है। दोस्तों घर में दोनों टाइम की धूप दीप अवश्य करें। और दोस्तों हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके आगमन के लिए स्वागत की तैयारी करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों माता रानी के आगमन के लिए हमें हमारा घर अवश्य सजाना चाहिए। घर के मेन दरवाजे पर हमें बंदरवार अवश्य लगानी चाहिए और दोस्तों बंदरवार आम के पत्तों से ही बनाएं। और दोस्तों माता रानी की चौकी को लाल कपड़े से बिछाकर बनाइए और भूल कर भी माता की चौकी के नीचे कभी भी हमें कागज नहीं बिछाना चाहिए। कुछ लोग दोस्तों चुंदरी वाला कागज भी माता रानी की चौकी पर लगा लेते हैं। यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों माता की चौकी सजाने के लिए हमें लाल कपड़े का ही प्रयोग करना चाहिए। वह कपड़ा आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे दोस्तों साटन ले लें चाहे तो टिश्यू। आपके घर में कोई भी खंडित मूर्ति या चित्र हो तो दोस्तों उसे पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। यदि आप विसर्जित नहीं करते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक शक्ति आने लगती है। दोस्तों कुछ लोग अपने घर के किसी कोने से कबाड़ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गलत कार्य होता है। दोस्तों नवरात्रि के दिन में हमें अपने घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हम जैसे दिवाली होली की सफाई करते हैं इसी तरह से हमें हमारे घर को पूर्ण रूप से पवित्र कर लेना चाहिए। दोस्तों यदि आपके घर में बंद घड़ी टंगी है तो दोस्तों बंद घड़ी हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ होती है, क्योंकि दोस्तों कभी भी समय रुकता नहीं। और यदि आपके घर में समय रुका हुआ है तो दोस्तों उससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ आने लगती हैं। तो दोस्तों अपनी घड़ी को तुरंत ही सही कराएं और वरना तो उसे हटा दें, वह ज़्यादा शुभ होगा। हमारे मंदिर में कोई भी यदि फालतू सामान रखा होता है तो दोस्तों उसे नवरात्रि से पहले अवश्य हटा दें। हमें अपने मंदिर में किसी प्रकार का फालतू सामान नहीं रखना है, जैसे कि माचिस के डिब्बे, फूल। हमारे कुछ फूल दोस्तों रोज़ चढ़ा कर सूख जाते हैं तो हमें फूल रोजाना बदलने चाहिए। दोस्तों मंदिर में किसी प्रकार की पुरानी मालाएं ना रखें, वह सब हटा दें। और दोस्तों नवरात्रि के दिन भगवान को नए वस्त्र धारण कराएं। नवरात्रि से पहले हमें हमारे मंदिर की साफ सफाई अवश्य करनी है। और दोस्तों हमें जिस स्थान पर माता रानी की चौकी विराजमान करनी है उस स्थान पे आप विशेष रूप से सफाई करें और उसके बाद ही वहाँ पर चौकी लगाएं। और हमें हमारे तिजोरी की सफाई भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माता लक्ष्मी भी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में कौड़ियों का पूजन करना अति शुभ माना गया है। इन दिनों आप माता रानी के साथ साथ कौड़ियों का भी पूजन करें और नवरात्रि समाप्त होने के बाद उन कौड़ियों को उठा के अपनी तिजोरी में रख दें। यह कौड़ियाँ आपके घर में धन और बरकत लाती हैं। हमारे घर में किसी प्रकार के टूटे हुए जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती हैं और दोस्तों इससे हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में हमें हमारे रसोई घर की विशेष रूप से सफाई करनी चाहिए और दोस्तों टूटे फूटे चटके बर्तन आदि का प्रयोग
भूल कर भी ना करें। यदि आप टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके घर में नेस्ती आती है और दोस्तों हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और हमारे घर की बरकत बंद हो जाती है। दोस्तों भूल कर भी कभी किसी को टूटे हुए या चटके बर्तन में खाना ना दे, यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। दोस्तों तो चलिए जानते हैं हमें नवरात्रों के दिनों में क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, और दोस्तों कौन सा फल खाने से हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है और कौन सा फल खाने से हमारा व्रत टूट जाता है। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में हमें माता रानी को सेब अवश्य अर्पित करना चाहिए और दोस्तों सेब का सेवन अवश्य करना चाहिए। सेब खाने से माता रानी का व्रत संपूर्ण हो जाता है। नवरात्रि के व्रत में आप केला, सेब, संतरा, अंगूर आदि फलों का सेवन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है यदि हम नवरात्रि के दिनों में सीताफल का सेवन करते हैं तो वह बहुत ही अधिक शुभ होता है। और दोस्तों हमें नवरात्रि के व्रत में भूल कर भी नाशपाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम नाशपाती का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है। नवरात्रि के व्रत में आप फलों के जूस का सेवन भी कर सकते हैं, परंतु दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप जूस का सेवन करें तो वह पवित्रता से बना हो और दोस्तों डिब्बे वाले जूस का सेवन ना करें और जूस में नमक ना डालें। यदि आप नमक डालते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। नवरात्रि के दिनों में हमें सिंगाड़े का आटा या कूटू के आटे का प्रयोग ही करना चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वह आटा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि दोस्तों आप पुराने आटे का सेवन करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पुराने आटे में सुड़ी पड़ जाती है जो कि दोस्तों हमारे व्रत को खंडित कर देती हैं। नवरात्रि के व्रत में आप दोस्तों फलहार के समय में दही का रायता या आलू या साबूदाने की टिक्कियाँ आदि बनाकर खा सकते हैं और दोस्तों आप इन सब्जियों को भी अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में आप चाय और दूध का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप नवरात्रि के दिनों में पेट भर खाना ना खाएं, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग देवी माता के होते हैं और वे दिन अलग अलग तरह से पूजा की जाती है और दोस्तों हर देवी माता को अलग अलग तरह के पुष्प अर्पित करे जाते हैं। यदि इन नवरात्रि के दिनों में आप देवी माता को यह चीज़ें अर्पित कर देते हैं तो इससे आपसे देवी माता रुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों भूल कर भी इन चीज़ों को देवी माता को कभी भी अर्पित न, और यदि आपने इन चीज़ों को गलती से भी माता रानी को अर्पित कर दिया तो आपको इसका फल नहीं मिलेगा। नवरात्रि के दौरान सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहन के पूजा नहीं करना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में आप सुहागिन महिलाओं को साड़ी पहनकर और दोस्तों पूरा श्रृंगार कर ही पूजन करना चाहिए। और तो और दोस्तों काले कपड़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों काले कपड़े पहनने से आपका व्रत खंडित हो जाता है। और दोस्तों जिस व्यक्ति का आपके घर में नवरात्रि का व्रत हो उसे माता की चौकी के पास ही सोना चाहिए और माता रानी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और दोस्तों उस व्यक्ति को जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाना चाहिए। यदि आप बिस्तर पे सोते हैं तो दोस्तों इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। हिंदू धर्म में नारियल को बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। नारियल का प्रयोग हम हर मंगलिक कार्य में करते हैं। तो दोस्तों हमें नवरात्रि के दिनों में माता रानी को नारियल की भेंट अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों नारियल का प्रयोग करने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना चाहिए, जैसे कि दोस्तों नारियल चटकावा नहीं होना चाहिए और हमें नारियल जटा वाला और अंदर पानी वाला ही लेना चाहिए। वही देवी माता के पूजन के लिए शुभ माना जाता है। हरे नारियल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों साबुत नारियल सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, इसे ही हम श्रीफल कहते हैं।
मतलब कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। माता रानी की स्थापना करते समय हम नारियल को कभी भी लोटे के ऊपर खड़ा करके नहीं रखते हैं। दोस्तों, नारियल को लिटाल कर ही लोटे के ऊपर रखना चाहिए। और दोस्तों, नारियल को स्थापित करने से पहले उसके ऊपर हमें सतिया एक बनाना चाहिए। और दोस्तों, सतिया आपको रोली से बनाना है। फिर उसके बाद उस पर आपको लाल कपड़े से लपेटकर मौली का प्रयोग से उसे बांध लें। मौली की सहायता से उसे बांधकर कलश के ऊपर स्थापित करें। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है, यदि हम नारियल को सही तरह से स्थापित करते हैं तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। महिलाओं को नारियल को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। नारियल की भेंट हमेशा पुरुषों से ही करानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नारियल एक बीज रूप होता है और दोस्तों स्त्री एक बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए नारी को कभी भी नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। लौंग का सेवन माता रानी के पूजन में बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों, अग्यारी करते समय माता रानी को लौंग अवश्य अर्पित करें। इससे माता रानी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। परंतु दोस्तों, लौंग का प्रयोग करते समय इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों लौंग फूल वाली ही होनी चाहिए। बिना फूल की लौंग अर्पित करने से माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी के पूजन में हमें तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप तुलसी दल का प्रयोग करते हैं तो इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। नवरात्रि के दिनों में भगवान गणेश के पूजन में दुर्वा अवश्य अर्पित करें। इससे माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। और माता रानी को लाल फूल से बना हार अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, माता रानी को लाल कलर बहुत ही अधिक और माता रानी को लाल फूल से बना हार अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, माता रानी को लाल कलर बहुत ही अधिक प्रिय होता है। इसलिए दोस्तों रोजाना 9 दिन तक माता रानी को लाल फूल अवश्य अर्पित करें। और दोस्तों, माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज ना प्रयोग करें। दोस्तों, माता रानी को घी का दीपक ही जलाएं। घी का दीपक जलाने से